नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था, जहां से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए। तो आज के सेशन में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। एक तरफ से हम लोग हिंदी के प्रश्न को, चैप्टर वाइज प्रश्नों को देखते चलेंगे, करते चलेंगे। और सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे गए। तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपके हिंदी से प्रश्न बने हैं। तो सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाइए। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। और प्रश्न आपका जो आज का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। आपसे कह रहा है कंठोष्ठ दीर्घ स्वर्ण वर्ण का उदाहरण क्या है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पहला ही प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो कंठोष्ठ जो दीर्घ स्वर होता है तो उसका उदाहरण क्या है, बताइएगा क्या हो जाएगा। री हो जाएगा, औ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ, या फिर ए। तो क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे औ। ठीक है, किसको आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे किसको, आप आंसर कर दोगे औ को। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी आंसर कर दीजिएगा। क्लियर है, सारे पूछे गए प्रश्न हम लोग आज के सेशन में करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ ध्वनियां दी गई हैं और इनको आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितनी चीजों को अंडरलाइन, हाईलाइट या फिर सर्कल करता चलता हूँ, उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कंठ की बात करें तो कंठ में क्या हो जाएगा, तो छोटा, छोटा, बड़ा और का वर्ग, ये आपके कहाँ पर, ये कंठ में आ जाएंगे। ठीक है, तालव्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो तालव्य जो ध्वनियां होती हैं इनमें क्या हो जाएगा, तो इनमें बड़ी ई, छोटी, चा वर्ग, साथ ही साथ बड़ा सा और या, ये सब आपके तालव्य ध्वनियां में आ जाएंगे। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनियों की अगर हम लोग बात करें तो मूर्धन्य ध्वनियों में कौन से आएंगे, तो आपको एक तो टा वर्ग देखने को मिलेगा और एक आपको मूर्धन्य सा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दंत की अगर हम लोग बात करेंगे तो दंत में क्या हो जाएगा, तो दंत में आपको ता वर्ग देखने को मिलेगा, इसके अलावा र, ल, स। ठीक है, ओष्ठ ध्वनियों में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको पा वर्ग देखने को मिल जाएगा। कंठ तालव्य ध्वनियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनमें आपको क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। और कंठोष्ठ ध्वनियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ओ और औ हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेसिक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट से ये प्रश्न है। और यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, दूसरा प्रश्न बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सा है। क्या आंसर कर देंगे, तो बड़ा ऊ, औ, री, ए। तो क्या आंसर कर देगा, तो आप आंसर कर दोगे ए को। ठीक है, किसको, ए को आंसर कर दोगे। ठीक है, याद रखिएगा ए जो है, वर्ण जो है इसका कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण है। ए और ए दोनों की अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों स्वर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए और ए की बात करें, ए और ए की बात करें तो दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। ओ और औ की बात करेंगे तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ है। ठीक है, ऊ और बड़ा ऊ की बात करेंगे तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आ और बड़ा का की बात करेंगे तो इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, ई बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, तथा री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। तो ये सब आपको याद रखना है, जितनी चीजें अंडरलाइन करता चल रहा हूँ आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करना है तो इन सारी चीजों को, जितनी चीजों को अंडरलाइन करता चल रहा हूँ, इन सारी चीजों को आप नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इनको एग्जाम से पहले आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेगा। जितनी चीजें बता दे रहा हूँ ना, अब इसके बाहर से कहीं प्रश्न नहीं बनेगा, जो प्रश्न आपके बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। आप देखो यहाँ पर, देखो क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, यूपी बीएड एग्जाम 2011। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बीएड वाले ध्यान रखो, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे प्रश्नों को कर रहे हैं कि देख लो क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, बड़ा आ। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बड़ा आ आपसे क्या कह रहा है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है तो क्या आंसर कर दोगे, बड़ा। बड़ा आ वर्ण जो है ये ओष्ठ नहीं है। ठीक है, कंठ ध्वनिया, ठीक है, ये क्या है, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे कंठ ध्वनिया है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ की बात करेंगे, तथा पा वर्ग जो है ये ओष्ठ ध्वनिया है, जिनको अभी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कंठ वर्ण कौन सा है, बताइएगा कौन सा कंठ वर्ण है, क्या आंसर करोगे बताइएगा, कंठ वर्ण कौन सा हो जाएगा। अब ये तो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तभी हम लोगों ने बात की, क्या आंसर कर दोगे, तो छोटा बड़ा जो है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जो छोटा है, ठीक है, क्या करेंगे, तो दिए गए वर्णों में आ जो है ये कंठ वर्ण है, ठीक है, तथा ई और बड़ी ई जो है ये तालव्य है, और ऊ अगर हम लोग बात करेंगे तो ओष्ठ वर्ण है, ठीक है। और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो सेशन को आप लोग लाइक और शेयर भी जरूर किया करो, है ना, सेशन को आप लोग लाइक और शेयर भी किया करो, ठीक है, पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। बताइए अगला प्रश्न आपके सामने है, आपसे क्या कह रहा है, बड़ी ई, छोटी ई, चा, छ, जा, झ, या आदि का उच्चारण स्थान क्या है। तो चा वर्ग की अगर हम लोग बात करेंगे, बताइए, तो चा वर्ग की अगर हम लोग बात करें, स्पेशली क्या कर रहा है, चा वर्ग, चा, छा, जा, झ, या अगर हम लोग बात करें तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे प्रश्न आपसे बनते हैं। आंसर क्या कर दोगे आप, आंसर कर दोगे तालव्य, ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो तालव्य कर दोगे, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से आप देख लो, कुछ आपको दे रहा हूँ कुछ ध्वनियाँ और उनके उच्चारण स्थान, तो एक बार फिर से आप लोग देख लो, ठीक है। अगर हम लोग कंठ की बात करेंगे, कंठ में क्या हो जाएगा, छोटा बड़ा का खा गा घा अंगा, का वर्ग का जो है तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। मूर्धन्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो मूर्धन्य में टा वर्ग आ जाता है और री आ जाएगा, टाठा डाढ़ा, ठीक है, क्या आ जाएगा, टाठा डाढ़ा आड़ा, ठीक है, और री आ जाएगा। ओष्ठ में अगर हम लोग बात करेंगे तो ओष्ठ में क्या हो जाएगा, तो पा वर्ग आ जाता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और पा वर्ग आ जाता है, पापा बाबा माँ। तालव्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो छोटी ई, बड़ी ई और चा वर्ग जो है ये आपका तालव्य में आ जाता है, क्लियर है। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा। जिह्वा के आधार पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोगों ने बात की थी, अग्र अग्र स्वर, मध्य स्वर, पार्श्व स्वर, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे कितने, तो 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, तो जिह्वा के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कल वाला अगर आपने सेशन देखा होगा तो वहां पर भी हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। कल वाला सेशन अगर आप लोगों ने कल वाला सेशन नहीं देखा है तो मैंने जो है एक प्लेलिस्ट हिंदी के नाम से बना दिया और वहाँ पर आपको सारी हिंदी की, ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी की, हिस्ट्री की, मैंने अलग अलग करंट अफेयर की सारी प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है ताकि आपको क्लास को ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अग्र स्वर की अगर हम लोग बात करेंगे तो अग्र स्वर क्या हो जाएगा, तो 3 स्वरों में बांटा है, कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय रहता है वो क्या होते हैं, वो अग्र स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ई, छोटी ई, बड़ी ए, ठीक है। मध्य स्वर में क्या होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग सक्रिय होता है, क्रियाशील होता है, वो मध्य स्वर कहलाते हैं, जैसे छोटा, ठीक है। पश्च स्वर में जिनमें स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय होता है वो क्या होते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा ओष्ठ वर्ण, कौन सा ओष्ठ वर्ण है, बताइएगा। ओष्ठ वर्ण आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या कर रहा है, आपसे ओष्ठ वर्ण पूछ रहा है, बताओ क्या हो जाएगा, तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, सॉरी बड़ा ऊ, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे बड़ा ऊ, ठीक है, क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ जो है ये ओष्ठ वर्ण है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, डी आंसर कर दोगे। यहाँ पर एक बार फिर से देखो, ठीक है, उच्चारण स्थान, ध्वनियों के उच्चारण स्थान जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कंठ की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आंसर करोगे, छोटा बड़ा और का वर्ग। तालु की बात करेंगे, छोटी बड़ी हो जाएगा। मूर्धन्य की बात करेंगे, री हो जाएगा। ओष्ठ की बात करेंगे, छोटा ऊ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कंठ तालु की बात करेंगे, ए हो जाएगा। कंठ ओष्ठ की बात करेंगे, ओ हो जाएगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न। कंठ तालव्य कौन सा, बताइएगा, कंठ तालव्य कौन सा, बताओ, कंठ तालव्य कौन सा है, क्या आंसर करोगे, तो क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए। कंठ तालव्य कौन कौन से हैं, तो ए जो है ये आपके कंठ तालव्य है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु, देखो यहाँ पर जो हिंदी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ उसका एकमात्र मकसद ये है कि आप अपने एग्जाम से पहले देख सको कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर आपकी हिंदी तैयार है, अगर मान लो आपने ये उच्चारण और ध्वनियों के उच्चारण और ये यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर लिया है तो आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर फटाफट अपना रिवीजन कर लो, ठीक है। चीज़ों को क्या कर लो, चीज़ों को एक बार अगर आप देख लोगे तो आपका जो चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो वो दोबारा से क्या हो जाएगा, अच्छे से तैयार। मान लो आपने ध्वनि और उच्चारण स्थान, आपने ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर आप एकदम बढ़िया से, खूब बढ़िया से रट डाला है, पढ़ डाला है, अच्छे से तैयार कर लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इनको आप फटाफट देखते जाओ, आपका एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो रिवीजन हो जाएगा, चीजें और बेहतर तरीके से हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी आपको। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए कर दोगे, ठीक है, याद रखेंगे, ए कर दोगे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है, क्या आंसर कर दोगे? तो ये तो प्रश्न मैंने अभी आप लोगों को कराया है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर देखो, देखो यूपी बीएड एग्जाम में 2007 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, क्या है? तो यूपी बीएड 2007 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, यूपी बीएड एग्जाम 2007 में पूछा गया, साथ ही साथ हरियाणा टीजीटी में भी ये प्रश्न पूछा गया। तो बीएड में भी पूछा गया है और टीजीटी में भी पूछा गया प्रश्न। कुछ लोगों को लगेगा ना कि सर आप टीजीटी के पीसीएस के क्वेश्चंस करा रहे हो। मेरे भैया, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बीएड में भी पूछे जा रहे हैं और आपको टीजीटी पीजीटी पीसीएस लेवल पे भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखते चलना है प्रश्नों को, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये टीजीटी का क्वेश्चन है, ये बीएड में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या आंसर कर दोगे? तो ओ औ की बात करेंगे तो किस प्रकार के वर्ण है, तो आप आंसर कर दोगे कंठोष्ठ है, ठीक है। कैसे है? कंठोष्ठ है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की अनुनासिकता के आधार पर अब स्वरों की हम लोग कुछ बात करेंगे, ठीक है। अनुनासिकता के आधार पर भी हम लोग प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। चलो तो देखिएगा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका के द्वारा भी बाहर निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार बिंदु का, रेफ का, चंद्र बिंदु का, नुक्ता का। क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, चंद्र बिंदु, ठीक है। तो जिन शब्दों में क्या होता है, चंद्र बिंदु लग जाता है, तो आप उसको समझ लीजिए कि उसमें क्या हो रहा है, ध्वनि जो है वो मुख्य के साथ साथ क्या हो रहा है, नासिका से निकल रही है, नासिक द्वार से निकल रही है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी आंसर कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, देखो आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनियां मुख के साथ साथ क्या हो रहा है, मुख के साथ साथ नासिका द्वार से निकलती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। चंद्र बिंदु मतलब ये वाला, ठीक है। पहचानते तो हो गए ही आप लोग, ठीक है, पहचानते तो हो गए ही आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा होता है, बताइएगा। अनुनासिक स्वर जो होते हैं, अभी हम लोगों ने बात की, अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जिनके जिनका उच्चारण करते समय नाक के साथ साथ मुंह से, ठीक है, क्या होगा, मुंह से, ठीक है, हवा निकलती है, तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे? तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, नाक और मुंह कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे? तो नाक और मुंह कर दोगे, ठीक है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अनुनासिकता किसमें हो जाएगा? क्या आंसर करिएगा? अनुनासिकता किसमें क्या हो जाएगा? तो संभावित, संभव, संभावना, संभालना। क्या आंसर कर दोगे? आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, संभालना, ठीक है। क्या हो जाएगा? संभालना, ठीक है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर कर दोगे अनुनासिक स्वर कर दोगे, जिनको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिनको हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुनासिक स्वर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अनुनासिक स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे अनुनासिक स्वर की अगर हम लोग बात करें तो कौन है? तो अंगा, आह, जो है अंगा, इस तरीके की अगर चीजें हो तो आप क्या करोगे? तो अनुनासिक स्वर करोगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और निरानुनासिक स्वर के उच्चारण में क्या होगा? हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे छोटा, बड़ा, बड़ी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या हो जाएंगे? तो अभी मैंने बताया आप लोगों को, अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्या आंसर करोगे? तो निरानुनासिक स्वर कहोगे, ठीक है, जिसमें कह रहा है जिसमें ध्वनियां नाक से नहीं केवल मुख से निकल रही है, वो क्या हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके निरानुनासिक स्वर कहलाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलो। होठों की आकृति के आधार पर अगर हम लोग बात करें, होठों की आकृति के आधार पर अगर हम लोग स्वर की बात करें, तो क्या कह रहा है? होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत्तिमुखी स्वर है? तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ई को, ठीक है, किसको? तो आवृत्तिमुखी स्वर कौन सा हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे ई को, ठीक है, छोटी ई को आंसर कर दोगे, क्लियर है। यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखो दो तरीके के स्वर आपको बताए गए हैं। एक आपको बताया गया आवृत्तिमुखी स्वर बताया गया, तो ये क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। अब स्वरों के उच्चारण में भी क्या होता है, कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय होठ एकदम गोल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करते समय होठ वृत्तमुखी गोलाकार नहीं होते हैं। तो वो जो गोलाकार नहीं होते वो होते हैं आपके आवृत्तमुखी होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे क्या हो जाएगा? तो जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, ऐ, तो इसमें क्या होता है? होठ गोल नहीं होंगे, इनका उच्चारण करोगे आप, कर शीशे के सामने खड़े होकर के उच्चारण करके देखना,
तो आपको लगेगा। वृत्तमुखी अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, तो वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाते हैं, उच्चारण करते समय क्या हो जाएंगे, होठ गोलाकार हो जाते हैं, वो वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब गोल होने का मतलब ये नहीं है अब ये गोल होने का मतलब ये नहीं है कि अंगूठी की तरह एकदम जो है, अंगूठी की तरह क्या हो जाएगा, अंगूठी की तरह एकदम गोल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं हो जाएगा मुंह, है ना, मतलब लगभग अगर हम लोग कहेंगे तो होठ क्या होते हैं, गोल जैसी आकृति बनाते हैं। लेकिन अब ये नहीं कि एकदम गोला प्रकार लेकर के मुंह में गोला प्रकार रख करके एकदम गोल करके देखो कि नहीं ये तो हमारा तो गोल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लगभग गोल। ठीक है, कोई चीज पूरी तरीके से नहीं होती, अप्रॉक्स अगर हम लोग कहेंगे तो होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, क्या आंसर करोगे। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो क्या आंसर करोगे, तो पश्च समृद्ध। ठीक है, क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, पश्च समृद्ध कर दोगे, ऑप्शन संख्या कर जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ है ये पश्च समृद्ध स्वर में आते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हम लोगों ने बात की थी ना कि जो जीभ है, तो जीभ के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो जीभ के आधार पर जो स्वर थे तो तीन थे, अग्र, मध्य, पश्च, है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो जिसमें क्या होता है, जिसमें जीभ का पिछला हिस्सा जो है क्रियाशील होता है वो आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। तो जीभ का पश्च भाग कार्य करता है, उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। ठीक है, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ये सब क्या है, तो ये समृद्ध उन स्वरों को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है, क्या आंसर कर दोगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इसके बारे में पिछले सेशन में बात कर चुके हैं, क्या आंसर कर दोगे, तो द्वित्व कर दोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ह्रस्व स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाता है, इसमें दीर्घ स्वर जिसमें दो मात्रा का समय लगता है। इसके अलावा संयुक्त स्वर, ठीक है, दो स्वरों को मिला करके जो स्वर बनते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं, जिनमें तीन मात्रा का समय लगता है, वो आपके प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत स्वर संस्कृत में आपको देखने को मिलते हैं। द्वित्व नहीं होगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा चीजों को, यहाँ पर आप चीजों को देखिएगा, आपसे क्या कह रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनमें ह्रस्व स्वर से अधिक और दो मात्रा का समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, तो ऐसे स्वर जो दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं, जैसे ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये सब दो स्वरों को मिलाकर के बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अच्छा यहाँ पर देखो, ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होते हैं और दीर्घ स्वर जो है द्विमात्रिक होते हैं। और प्लुत स्वर की बात करें जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं, ये त्रिमात्रिक स्वर होते हैं क्योंकि तीन मात्रा का समय लगता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, कौन सा ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर है, कौन सा द्विमात्रिक दीर्घ स्वर है, गुरु स्वर है, और कौन सा प्लुत स्वर है। ठीक है, ये सब प्रश्न हम लोग लास्ट सेशन में कर चुके हैं। हिंदी वर्णमाला में री ध्वनि है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो री अगर हम लोग ध्वनि की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो री जो है वो एक स्वर है। ठीक है, क्या है, तो री अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, ह्रस्व स्वर है। ठीक है, कौन सा, तो री की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ह्रस्व स्वर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो री ध्वनि स्वर है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए आंसर कर दोगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का व्यंजन, अब व्यंजन से हम लोग कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं, व्यंजन, परिभाषा, भेद और संख्या की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग ओष्ठ की बात करें, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का कौन सा उदाहरण है, क्या आंसर कर दोगे, भा, बा, पा या फिर फा। तो क्या आंसर कर दिएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, बा कर दोगे। ठीक है, कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग भा की बात करेंगे तो भा जो है ये ओष्ठ महाप्राण घोष है। ठीक है, बा की अगर हम लोग बात करें ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण है। ठीक है, पा की अगर हम लोग बात करें क्या है, तो ओष्ठ अल्प प्राण अघोष वर्ण है। और फा अगर हम लोग बात करेंगे तो ओष्ठ महाप्राण अघोष वर्ण है। अच्छा, यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं, देखो यहाँ पर आपके जो अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं, और जो आपके अघोष और सघोष होते हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं कि आपको शब्द दे करके, वर्ण दे करके, शब्द नहीं, आपको वर्ण दे करके आपसे पूछ लेगा कि कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं, क्या हो जाएगा, तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। देखो बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया, बिहार प्राइमरी टीचर 2023 वैकेंसी शिफ्ट 1 में पूछा गया, क्या आंसर कर दोगे। अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। याद रखेंगे, एक से अधिक आंसर कर देंगे। एक से अधिक क्यों कर देंगे, अगर हम लोग बात करेंगे
तो तालव्य में देखोगे चा वर्ग आता है, और चा वर्ग में अगर हम लोग बात करें चा छा जा झा, ठीक है, ये सब आ जाएगा, ठीक है, चा छा जा झा यहाँ ये सब आ जाएगा। तालव्य में कौन सा चा वर्ग आता है, चा वर्ग में चा छा जा झा आ जाएगा, मतलब एक से अधिक आपका हो जाएगा, ठीक है। बिहार में अगर हम लोग बात करें, बिहार में जब आप फॉर्म भरते हो तो बिहार में आपको 4 नहीं बल्कि क्या होते हैं 5 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आपको क्या मिलता है, एक ऑप्शन आपको मिलता है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो चा के संदर्भ में अभी हम लोगों ने बात की, क्या हो जाएगा, चा के संदर्भ में अभी हम लोगों ने बात की, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे तालव्य, ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो तालव्य आंसर कर दोगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट देख लो। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो कंठ का हो जाएगा, कंठ में का वर्ग आ जाएगा, तालव्य में आपका चा वर्ग आ जाएगा, मूर्धन्य में अगर हम लोग बात करें टा वर्ग आ जाएगा, और दंत में अगर हम लोग बात करें ता वर्ग आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब जरा बताइएगा पा वर्ग, पा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइएगा क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो पा फा बा भा म, ठीक है। पा की अगर हम लोग बात करेंगे क्या आंसर कर दोगे, तो ओष्ठ कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, ओष्ठ कर दोगे, ठीक है। पा बोल करके देखो, देखो पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया, मा हो गया, अगर इनको बोलोगे तो क्या आंसर कर दोगे, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या आंसर कर दोगे, तो बी आंसर कर देगा। त्रिवेणी शब्द में त्रा वर्षों के योग से बना है बताइएगा, तो अगर हम लोग बात करें त्रा जो है ये कौन से वर्षों के योग से नहीं, वर्णों होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करें यहाँ पर आपका, ठीक है, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका वर्णों होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका वर्ण होना चाहिए। तो त्रा जो है ये किन शब्द वर्णों से मिलकर के बना है, तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, ता और रा से मिलकर के त्रा बना है। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना, आपको त्रा या फिर इस तरीके से त्रा हो गया, स्रा हो गया, ठीक है, ठीक है, ज्ञा हो गया, तो इस तरीके से आपको क्या करेगा, शब्द दे करके और आपको बोल देगा कि बताइए कौन कौन से वर्णों से मिलकर के बने हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे असंगत युग्म आपको चुनना है, तो अगर हम लोग का वर्ग की बात करें तो का खा गा घा अंगा, तो का वर्ग तो कंठ में आता है, ये तो बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है, ये तो एकदम सही है, ठीक है। बा की अगर हम लोग बात करें पाफा बाभा मा ओष्ठ वर्ग में आता है, तो ये तो बिल्कुल एकदम सही है। ताथा दाधा ना, ठीक है, अगर हम लोग दंत की बात करें तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम लोग या की बात करें तो या मूर्धन्य जो है तो ये सही नहीं है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी असंगत है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी असंगत हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करें, अगर हम लोग या की बात करें तो या आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो या आपको अंतस्थ में, ठीक है, कहाँ पर, तो या की अगर हम लोग बात करें तो आपको कहाँ पर, अंतस्थ, ठीक है, या अलावा क्या हो जाएगा, तो अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें कंठ का वर्ग, तालव्य चा वर्ग, मूर्धन्य टा वर्ग, दंत ता वर्ग, ओष्ठ पा वर्ग, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आपसे पूछा जाता है, तो अंतस्थ व्यंजन आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे यारा अलावा, याद रखिएगा, अंतस्थ व्यंजन आपसे पूछा जाता है, आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे यारा लावा, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त ज्ञा शब्द, अभी मैंने आप लोगों से बताया था, तो ज्ञा ज्ञा शब्द जो है ये किससे मिलकर के बनेगा बताइएगा। ज्ञा शब्द अगर हम लोग बात करेंगे छात्र ज्ञा, इस तरीके से आपसे पूछता है, तो ज्ञा शब्द किससे मिलकर के बना है, तो आप आंसर करोगे जा और यहाँ से, ठीक है, किससे, तो जा और यहाँ से मिलकर के बनता है ज्ञा, ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो ज्ञा जो है ये जा और यहाँ से मिलकर के बनता है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा असंगत है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो वर्ण और उच्चारण की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा बताइएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, तो अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, तो सा जो है ये ओष्ठ तो है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग हा की बात करें तो हा कंठ से, ठा अगर हम लोग बात करें मूर्धन्य से, सा की अगर हम लोग बात करें तालव्य से, सा जो छोटा सा है ये ओष्ठ नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो छोटा सा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, छोटा सा जो है इसका उच्चारण स्थान आपको क्या याद रखना है, दंत याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, दंत याद रखना है, छोटा सा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो उच्चारण स्थान आपको दिखाता चल रहा हूँ, अगर आपको कंफर्म है, याद है, क्लियर हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं बार बार आप लोगों को दिखाता चल रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप क्या करेंगे, बाद में आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, तो बाद में अपने नोटबुक में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और जब भी समय मिले तो आपको क्या करना है, तो आपको दोहरा लेना है, क्लियर है, तो आप क्या कर लेंगे, तो दोहरा लेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है, क्या है, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ,
सूची एक में, ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, क्या है, तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करने को कहा गया, ठीक है, क्या किया गया, तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करने को कहा गया, ठीक है। एक तरफ आपको क्या किया गया, एक तरफ आपको वर्ण दिए गए और दूसरी तरफ उनका उच्चारण स्थान दिया गया, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, क्या करोगे आंसर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो ये देखो ये वाला जो सा होता है, ये सा क्या होता है, ये मूर्धन्य सा होता है, क्या आंसर कर दोगे, तो अगर हम लोग इस वाले सा की बात करें तो इसको आप आंसर क्या कर दोगे, तो इसको आप आंसर कर दोगे मूर्धन्य कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, मूर्धा सा, ठीक है, क्या करोगे, मूर्धा कर दोगे। तो बी का पहला आपको कहां पर दिख रहा है, बी का पहला आपको कहां पर दिख रहा है, तो अगर हम लोग बी का पहला देखेंगे तो आपको ऑप्शन संख्या सी में दिख रहा है, तो एक आपको मिल गया, बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पहले का, ठीक है, अगर हम लोग छोटा सा की बात करें तो छोटा सा क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें किसका, बड़े सा की अगर हम लोग बात करें तो बड़ा सा क्या हो जाएगा, तो ये आपका तालु हो जाएगा, और अगर हम लोग ना की बात करें तो ना क्या हो जाएगा, तो ये आपका नासिका हो जाएगा, क्लियर है, तो आपका ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से आप देखो, यहाँ पर एक बार फिर से आपको देखो क्या है, तो एक बार फिर से आपको उच्चारण स्थान दिया गया है, ठीक है, वर्णों के उच्चारण स्थान दिए गए हैं, इनको आपको खूब अच्छे से पढ़ लेना यहाँ से, ताकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो गलती बिल्कुल ना हो, और याद रखिएगा गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से दोहरा लेना है, ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, क्या हो जाएगा, तो कौन सा व्यंजन है जिसके उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, क्या आंसर करोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, घा। घा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो घा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा, वो कंठ है, आपको पता है का वर्ग, का खा गा घा, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो तालु का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन संख्या क्या आंसर कर दोगे, डी आंसर कर दोगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है, बताइएगा क्या हो जाएगा, अनुनासिक का प्रयोग किस में किया गया, क्या आंसर करिएगा, ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प है जिसमें अनुनासिक का प्रयोग किया गया, क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या डी, चांद और सास, ठीक है, क्या करोगे, चांद और सास, ठीक है, चंद्र बिंदी से ही आपको अंदाजा लग जा रहा है, ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, चांद और सास कर दोगे, ठीक है। देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्णों के ऊपर क्या होता है, चंद्र बिंदु लगा होता है, ठीक है, क्या होता है, चंद्र बिंदु अब यहाँ पर आपको चंद्र बिंदु दिख रहा है, तो फिर आप आसानी से पहचान कर सकते हो, चांद हो गया, सास हो गया, आधी हो गया, ऊंट हो गया, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में बताइएगा, कौन से विकल्प में ओष्ठ वर्ण आपको दिए गए, कौन से विकल्प में ओष्ठ वर्ण आपको दिए गए, तो कौन सा ओष्ठ में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा वर्ग आएगा, तो आप कहोगे पा वर्ग आएगा, पा वर्ग आएगा, इसका मतलब क्या है, तो पा पा बा माँ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ओष्ठ वर्ण किसका, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, पा वर्ग कर जाएगा, क्लियर है। संयुक्त व्यंजन कौन से होंगे निम्न में से बताइएगा, संयुक्त व्यंजन कौन से होंगे ऐसे जो, ठीक है, क्या हो रहा है, संयुक्त व्यंजन की अगर हम लोग बात करेंगे जिसमें क्या हो रहा है, दो दो को मिलाकर के बन रहा है, ठीक है, संयुक्त का मतलब ही क्या होता है कि दो या दो से अधिक जब मिल रहे हैं तो वो संयुक्त हो जाएगा, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे छात्रज्ञा, ठीक है, स्रा अभी आप लोगों को दिखाया था, ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे छात्रज्ञा, और स्रा जो है तो ये क्या हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, आपको क्या करेगा, आपको छा दे करके और आपसे पूछ लेगा किसको किसको मिला करके बनता है, तो आप याद रखना का और सा को, ठीक है, त्रा आपसे पूछ लेगा किसको मिला करके, तो ता और रह को, ठीक है, ज्ञा आपसे पूछ लेगा तो जा और या को, ठीक है, और स्रा आपसे पूछ लेगा तो क्या आंसर करोगे, तो सा और रा को, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये चारों आप याद रखिए, यहाँ से डायरेक्ट आपसे बन जाएगा, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि छा जो है, त्रा जो है, ज्ञा जो है, या फिर स्रा जो है, तो ये किन शब्दों को मिलाकर बनता है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछेगा। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो आप लोग पढ़ चुके हो, कई बार करा चुका हूं, बताइएगा क्या हो जाएगा। हम लोग एक तरफ से आपका हिंदी का जो सिलेबस होगा, आप सिलेबस हिंदी का देख लीजिएगा, और हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक तरफ से प्रश्नों को करते हुए चलेंगे, ठीक है, हम लोग एक तरफ से आपके
सारे क्वेश्चंस को करते चलेंगे और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करते चलेंगे, ताकि आपका सिलेबस जो है आपके एग्जाम से पहले क्लियर हो जाए, कवर हो जाए, सारे क्वेश्चंस हम लोग देख लें। ठीक है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा समूह नहीं है, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो मूर्धन्य चाचा जाजा, यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो रहा है, तो चाचा जाजा यहाँ जो है ये सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा चाचा जाजा यहाँ जो है ये आपके किसमें, तो ये तालव्य वर्ग में आता है। ठीक है, किसमें, चाचा जाजा यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे किसमें, तालव्य में आता है, मूर्धन्य में नहीं आता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड, कंठ से अगर हम लोग बात करें तो कंठ में कौन से आ जाएंगे, तो का वर्ग जो है वो कंठ से होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, का वर्ग जो है वो कंठ से होता है, और का वर्ग में ही आपको क्या हो जाएगा, का वर्ग में ही अगर हम लोग बात करेंगे तो का वर्ग में ही आपको का खा गा घा देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, का खा गा घा उच्चारण कंठ है, का से कंठ, का से का खा गा घा। ठीक है, याद रखना, बेसिक सी चीज है। अब ऐसे प्रश्न में अगर गलती करोगे तो फिर मतलब क्या हो रहा है, मतलब घंघोर गड़बड़ी कर रहे हो। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में अगर गड़बड़ी करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, गलती की सजा मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी। चलिए इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा बताइएगा। अमानक वर्णों का विकल्प अगर हम लोग बात करेंगे क्या आंसर कर दोगे, तो आ हो गया, रा या हो गया, झा हो गया, या ये बताओ कौन सा वर्ण है, ये कौन सा वर्ण है, तो ये तो अमानक वर्ण है। ठीक है, क्या पढ़ोगे इसको बताओ, इसको क्या पढ़ोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसका उच्चारण स्थान दंत है, बताइएगा दंत किसका उच्चारण स्थान है, क्या आंसर करोगे, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, ना का। ठीक है, ना का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ठीक है, जरा ना बोल करके देखो। ठीक है, जरा ना बोल करके देखो, अगर दांत वांत टूटा नहीं होगा तो ठीक ठाक होगा। ठीक है, तब तो उच्चारण सही हो रहा होगा, अगर दांत टूटा होगा तो हवा निकल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे इस प्रश्न का। अच्छा, यहाँ पर आप देख लो एक बार जल्दी से, फिर से एक बार देख लो क्या हो जाएगा, तो का वर्ग, कंठ, तालु। ठीक है, क्या हो रहा है, तो कंठ, ठीक है, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु और कंठोष्ठ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपने अपने घर में दादाजी बाबा जी लोगों को देखा होगा, तो क्या होता है, बूढ़े होने पर उनके दांत वांत टूट जाते हैं। तो दांत वांत टूट जाते हैं तो क्या होता है, तो उसमें ये होता है कि जब वो कोई चीज बोलते हैं ना, तो पता चला कि जीभ दांत से नहीं लग पाती है, या फिर पता चला कि दांत जो है, दांत टूटा है तो हवा बाहर निकल गई, तो उच्चारण सही नहीं हो पाता है। तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग को दादा बाबा जी कुछ बोलते हैं तो समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं। ठीक है, उसका कारण ये होता है कि दांत वांत टूटा रहता है। ठीक है, दांत वांत टूट जाता है तो फिर शब्द उच्चारण सही नहीं हो पाता। ठीक है, हमको चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो दादाजी बाबा जी गुस्सा जाते हैं कि सुनता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा, किस व्यंजन का उच्चारण तालु से हो जाता है, क्या आंसर करोगे, आप आंसर कर दोगे जा। किसका, जा कबूतर चा। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो जा वर्ण का उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है। ऑप्शन संख्या क्या आंसर कर दोगे, सी आंसर कर दिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए उच्चारण स्थान कई बार आप लोगों को दिखा चुका हूँ। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो लास्ट जो हम लोग का सेशन हुआ था वहां पर मैंने ऊष्म व्यंजन की बात की थी, छोटा सा, बड़ा सा, मूर्धन्य सा और आपका क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। चार होते हैं। ठीक है, कितने, चार ऊष्म व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय क्या हो, घर्षण हो और ऊष्मा उत्पन्न हो, तो वो क्या होते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर चार आपको ऊष्म व्यंजन दिए गए। ठीक है, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो क्या हो जाएगा, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और का वर्ग में क्या हो जाएगा, का वर्ग में आपका गा आ जाएगा। ठीक है, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और का वर्ग में ही आपका क्या हो जाएगा, गा आ जाएगा। ठीक है, काका का गंगा। तालब, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, क्या आंसर करोगे, तो देखो घोष, अघोष, सघोष, अल्प्राण, महाप्राण, यहाँ से प्रश्न कई बार बना है। आंसर कर दोगे तो आप आंसर कर दोगे झा कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, झा कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, झा कर दोगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा वर्ण पंचामाक्षर है, बताइएगा, मतलब पांचवा, हर वर्ग में काखा गाघा अंगा, जैसे अंगा क्या हो गया, तो अंगा पांचवा वर्ण हो गया। तो पांचवा वर्ण आपसे पूछ रहा है, पांचवा वर्ण क्या आंसर करोगे, बताइएगा क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे पा फा बा भा मा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर लिखें, अगर हम लोग पा वर्ग को लिखें तो पा फा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका बा हो जाएगा, फिर भा हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। तो माँ क्या हो रहा है, पांचवा वर्ण। पांचवा वर्ण ये तो आप लोगों को पता है, पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, तो माँ आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, माँ आंसर कर दोगे। ठीक है, अगर हम लोग ता था दा धा, अगर हम लोग बात करें किसकी, ता था, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, तो दा तीसरे नंबर पर आ रहा है। गा की अगर हम लोग बात करें, का खा गा घा, ठीक है, तो ये भी क्या हो जा रहा है, तो का खा गा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जा रहा है, तीसरे नंबर पर आया। पंचम अक्षर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका माँ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कंठ, महाप्राण, घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, बताइएगा क्या हो जाएगा,
तो अगर हम लोग बात करें कंठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण क्या आंसर कर दोगे? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, हा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन का उदाहरण क्या होगा? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे आप डा कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? डा आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? डा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन उदाहरण क्या है? बताइएगा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है, अघोष सघोष अच्छे से आपको पढ़ना है। आंसर कर दोगे आप किसको? बी ऑप्शन भा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा? बताइएगा क्या हो जाएगा? मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? क्या आंसर कर दिएगा? तो आप आंसर कर दोगे टा। ठीक है, आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे टा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अल्प प्राण क्या होते हैं। तो अल्प प्राण अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर होता है, तीसरा अक्षर होता है और जो पांचवा अक्षर होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। जैसे का वर्ग में अगर हम लोग बात करें, का वर्ग में अगर हम लोग जैसे बात करें तो का क्या हो जाएगा? का जो है अपने वर्ग का पहला अक्षर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। का क्या हो जाएगा? तो का जो है अपने वर्ग का पहला अक्षर है। ठीक है, तीसरा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे? तो तीसरा आपका हो जाएगा कौन सा? तीसरा वर्ग हो जाएगा आपका, तीसरा अक्षर हो जाएगा गा। ठीक है, फिर पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो अंगा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर होगा, जो तीसरा अक्षर होगा और जो पांचवा अक्षर होता है वो क्या होता है? वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग अघोष की बात करें, अघोष क्या होते हैं? ठीक है, अगर हम लोग अघोष की बात करें तो अघोष क्या हो जाएंगे? तो प्रत्येक वर्गों के पहले व दूसरे जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? वो अघोष कहलाते हैं। ठीक है, पहले जैसे का वर्ग की बात करें तो का वर्ग में पहला दूसरा अक्षर कौन सा है? का खा है। ठीक है, चा वर्ग में अगर हम लोग बात करें कौन सा हो जाएगा? चा छा हो जाएगा। टा वर्ग में बात करें पहला दूसरा अक्षर टा ठा हो जाएगा। ता वर्ग में बात करें ता था हो जाएगा। पा वर्ग में बात करें पा फा हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा अक्षर है वो क्या होता है? वो अघोष होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होता है? अघोष होता है। ठीक है, तो अल्प प्राण और अघोष याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? चलो तो आज के सेशन में बस इतना ही करते हैं। ठीक है, हम लोग डेली छोटा छोटा सेशन करेंगे और छोटे छोटे इस सेशन के माध्यम से हिंदी के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। डेली हम लोग जो ये हिंदी की छोटी छोटी क्लास कर रहे हैं तो ये कैसा लग रहा है? अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, अगर बेहतर लग रहा है, अगर आप लोगों को यूजफुल रख रहा है तो अभी इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो इस क्लास को बंद कर देते हैं। अगर आप लोगों को ये हिंदी की जो हम लोग छोटी छोटी क्लास कर रहे हैं अगर ये आपको एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लग रही है तभी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसको बंद कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। और चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे, नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाएगा। तभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे भाई बहन को मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।